शादी इसलिए तो नहीं कर रहे कि तुम जॉबलेस रहना चाहते हो? ना नॉर्मल तेल रहेगा, ना राधा नाचेगी। पागल हो? पागल मैं तो नहीं हूँ, लेकिन तुम पागल बना रहे हो, वो भी सबको, समीन समेत। सच सच बताओ, तुम्हारा कैफे में इतना दिल क्यों लगता है? और तुम्हें ये जॉब घटिया क्यों नहीं लगती? भाई के लिए पराठा नहीं बनाया? उठेगा तो गरम गरम बना दूंगी। वैसे भी साहबजादे उठेंगे जब दोपहर के खाने का टाइम होगा। जाहिर है नवाबजादे हैं, अपनी मर्जी से उठेंगे, अपनी मर्जी से नौकरी करेंगे। गया तो था वो नौकरी के लिए, अगर बात नहीं बनी तो उसमें उसका क्या कसूर है? हाँ, तो बात उनकी अपनी वजह से नहीं बनी। साहब ने इंतजार नहीं किया, अपने अलावा दूसरे उम्मीदवारों को देखकर वापस चले आए। असल में नवाब साहब चाहते हैं कि इन्हें एक अच्छी सी कंपनी में बड़ी सी जॉब के लिए संदेशा देकर बुलाया जाए और इंटरव्यू ना किया जाए, बल्कि इनके ऊंचे ऊंचे ख्वाब सुनकर इन्हें कंपनी का डायरेक्टर बना दिया जाए। जब आप जानते हैं कि वो क्या चाहता है तो उसे छोटी मोटी नौकरियां आप क्यों बताते हैं? ताबिंदा, छोटी मोटी? एक इतनी बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब छोटी मोटी जॉब कह रही? वो चचा का कैफे चलाने से तो बेहतर है ना वो छोटी मोटी जॉब। और सच मानो तो तुम्हारे बेटे ने मुझे बहुत मायूस किया है। नालायक को शादी का शौक भी नहीं है कि इतनी अच्छी लड़की जिंदगी में आ जाएगी तो नौकरी के लिए संजीदा हो जाएगा। 2 साल होने को आए मंगनी को। शुजात बेचारा तो मुरब्बत के मारे कुछ कह नहीं पाता, और मैं भी किस जबान से किस मुंह से बात करूं। तुम्हारा बेटा सीरियस ही नहीं जिंदगी को लेकर। वैसे ये मंगनी में भी बहुत जल्दी कर दिया आपने। भी अगर लड़की पसंद आ भी गई थी तो मुंह जबानी बात कर लेते। माना कि जवान बेटा और बेटी दोनों घर में है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि बेटे की शादी पहले की जाए। हमें तो अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए ना, पहले इसको रुखसत करना चाहिए। मत करो बेजा हिमायत, मत करो, पछताओगी। बिगाड़ रही हो उससे, पहले ही सुधरा हुआ नहीं है वो। एक दिन सर पकड़कर रोगी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। सुबह सुबह खामखाई मूड ऑफ कर दिया। क्या जरूरत थी सेल्फी दिखाने की? हैंडसम लग रहे थे इसलिए दिखा दी। वैसे अगर तुम्हें नौकरी नहीं करनी थी तो गए क्यों थे बिला वजह सबको आज दिलाई? समीन को दिखाने के लिए। समीन के सामने ये जीरो नहीं लगना चाह रहा था ना। वैसे अब्बू सही कह रहे थे, तुम्हें वो कैफे वाली शॉप से तो बेहतर जॉब मिल सकती थी, फिर उसको ठुकरा के क्यों आ गए? और अब्बू को भी शर्मिंदा होना पड़ा शुजात अंकल के सामने। बेटा नाश्ता बनाऊं तुम्हारे लिए, ताज़ा पराठा बनाऊं? जाहिर है सुबह सुबह उठा हूं, पराठा खाऊं। इसको छोड़ दो तुम, मैं ताज़ा बना के ला रही हूँ। तुम शादी इसलिए तो नहीं कर रहे कि तुम जॉबलेस रहना चाहते हो? ना नॉर्मल तेल रहेगा, ना राधा नाचेगी। पागल हो? पागल मैं तो नहीं हूँ, लेकिन तुम पागल बना रहे हो, वो भी सबको, समीन समेत। सच सच बताओ, तुम्हारा कैफे में इतना दिल क्यों लगता है? और तुम्हें ये जॉब घटिया क्यों नहीं लगती? अम्मी, पराठा। तमीज करो। पापे दो हो ना। खुशनुद भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब ये भी बता दीजिए कि किस खुशी में मिठाई खिला रहे हैं? शुजात भाई, बात पता चलने से पहले ही आपने मुबारकबाद दे दी। मुसलमान भाई खुश हो तो उसे मुबारकबाद भी देनी चाहिए और दुआ भी, ये तो सुन्नत है।
अब आप फरमाइए, किस खुशी में मुंह मीठा करवा रहे हैं? मेरी बेटी की शादी तय हो गई है अगले महीने की 2 तारीख को। आपको पेशगी दावा दे रहा हूं, कोई बहाना नहीं सुनूंगा शुजात भाई, लाजमी आना है आपने। खुशनुद भाई, आप दुनिया के खुशकिस्मत बाप हैं। आपकी जिंदगी में ये दिन आए, अल्लाह बेटी के नसीब अच्छे करे। आमीन। भाई, एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी बात पे मुंह मीठा करें। आप भी। मैं शुजात भाई बाकी लोगों को भी खिला गया। अब बार बार एक ही बात तो आपको समझाई नहीं जा सकती ना अनवर साहब। सारी गलती तो आपकी टीम की है। आप हेड करते हैं तो जवाब कौन देगा? आप ही देंगे ना। अब बताइए, कंपनी को जो नुकसान उठाना पड़ेगा वो कौन भरेगा? डू यू इवन नो हाउ यू? क्या प्रॉब्लम है? बोला है ना आपको बाहर वेट करने के लिए। सर एक इमरजेंसी होगी। क्या इमरजेंसी हो गई? सर वो अपने शुजात साहब है ना, उनको हार्ट अटैक हो गया है। तो एम्बुलेंस कॉल कीजिए। यहाँ क्या आ रहे हैं? सर मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दी है, लेकिन मैंने चाहा कि आप लोगों को भी बता दूं। ठीक है, जाइए आप। भी जाइए बेटा, हमें चलना चाहिए फौरन अभी इसी वक्त। पर बाबा, एम्बुलेंस आ रही है ना, हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। वी कांट लीव दैट। देखो बेटा इदरान, मीटिंग तो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त शुजात को हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम जाएंगे तो उनका इलाज भी बेहतर होगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ। जी सर ये शुजात साहब की फैमिली। आप लोग हौसला रखें, अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह खैर की खबर आएगी। भाभी, ये गयूर मलिक साहब हैं हमारे बॉस। ये तो खुदा का शुक्र है हम सही वक्त पे शुजात साहब को अस्पताल ले आए। खुशनूद अंकल, सुबह तो अब्बा बिल्कुल ठीक थे, क्या हुआ एकदम से उन्हें? बेटा हादसा तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। तुम लोग सब अपने अब्बू के लिए दुआ करो। हम खुशनूद अंकल, मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। ये टूटा हुआ दिल है बचा